हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 31 अगस्त और ये महीने अगस्त महीने के लास्ट मंथ है। कल से सितंबर लग जाएगा। ठीक है जी। तो आज के जो है जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है जी। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है। और यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अंडर 20 सब जो फुटबॉल चैंपियनशिप की खिताब इस बार 2024 का बांग्लादेश टीम ने जीता है। याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ बोलते हैं अंडर 20 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है, इस बार जो है बांग्लादेश ने जो है जीता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। ये कौन से देश को हराकर ये जीत हासिल की है? ठीक है, तो ये जो फाइनल में जो है नेपाल को हरा के इन्होंने ये पहला जो है टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो सैफ जो फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है नेपाल को हरा के। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो मोहनलाल। तो मोहनलाल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार इनके जो है दृश्यम मूवी देखे होंगे, उसमें जो एक्टर रहते हैं वही जो है ये मलयालम जो है मतलब जो है फिल्म के जो है जाने माने जो है एक्टर हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन ये जो है मलयालम जो है मूवी के जो है एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष थे। अब इन्होंने अपने जो है इस जो मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है निजी कारणों से। ठीक है जी। तो बहुत सारे आरोप यहाँ पे जो है ये जो है इस जो है चल के आ रहे हैं, इसीलिए जो है इन्होंने जो है इससे इस्तीफा ये दे दिया है। ठीक है जी। मलयालम जो है मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पे थे, अब इसको जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले जो है निवासी बने हैं? तो ये आपका जो है गोवा के। ठीक है जी। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गोवा कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी किनारे बसा हुआ, याद रखिए। तो इसका जो गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा में रहने वाले जो पाकिस्तानी के जो है एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को जो है भारत की नागरिकता दे दी गई है। मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत हैं, ये इनको जो है भारतीय नागरिकता इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, दक्षिण गोवा के जो है में जो है रहने वाले हैं। ठीक है जी। अब इनको जो है भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति ये आपका बन गए हैं। ठीक है, CA के बारे में कई बार जो है आप जो है पढ़े भी होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह जो है नागरिकता हासिल करने वाले पहले व्यक्ति यहाँ पे जोसेफ फ्रांसिस परेरा जो है बने हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये मैटर ऐसा है कि जो है ये जोसेफ जो पहले जो है जैसे भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह करने लगे, फिर वहाँ से जो है मतलब ये जो है फिर रिटर्न आ गए हैं। ठीक है, इंडिया, इसीलिए इनको जो है मतलब जो है CA के तहत इनको नागरिकता दी गई है। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम को हम वाइजेक के नाम से जानते हैं, तो विशाखापट्टनम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार ने सैनिकों को
उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और बहुत सारे प्लेटफॉर्मों को लैस करने के लिए जो मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो पनडुब्बी जो INS जो अरिहंत है, ठीक है, हमारे सैनिकों को जो है शक्ति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत जो है हमारे नौसेनाओं को जो शक्ति को मजबूत करने के लिए जो है काम कर रही। इसीलिए ये जो है INS जो अरिहंत को ये जो है 29 अगस्त को, ठीक, 29 अगस्त को जो है विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में इसको जो है शामिल किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। नाम को भी याद रखना है आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF को हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो हाल ही में CISF के DG डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है RS भाटी को। याद रखिए RS भाटी को जो है CISF जो केंद्रीय पुलिस है, सेंट्रल जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से हम जानते हैं, इसी के जो है डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है RS भाटी को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। CISF की अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है 1969 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है जी। और ये जो है अभी राजविंदर जो सिंह जो भाटी है, ठीक है, इनको जो है RS भाटी भी बोलते हैं, ठीक है, राजविंदर सिंह भाटी भी बोलते हैं। अभी जो है IPS ऑफिसर है, अभी डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान जो ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है हमारे जो भारत के जो है टीमों के द्वारा हमारे भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में, ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ब्राज़ील में। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण, ठीक है। ये जो है खास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ये जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है एक तरह का जो है प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे भारत के जो छात्रों ने यहाँ पे जो है इसमें जो है कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 5 पदक जीते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो जिसमें आपका जो है हमारे भारतीय छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे ब्राज़ील में, जिसमें 1 स्वर्ण, याद रखिए, इसमें 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक यहाँ पे जो है जीत हासिल यहाँ पे किए हैं भारतीय छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है? 4, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 देश, ठीक है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लगभग किसके लिए? फेफड़ों के कैंसर के लिए, ठीक है, जो फेफड़ा कैंसर के जो है टीके का परीक्षण 7 देशों में जो है शुरू हुआ है। कहने का मतलब यही है कि, ठीक है, आप जो फेफड़े के जो कैंसर के जो उच्च जोखिम वाले जो है लोगों के लिए रोकथाम के लिए जो है दुनिया का जो है पहला ये जो है ऐसा है, मतलब 7 देशों में जो है इसका परीक्षण चल रहा है, ठीक है। जिसमें आपका ब्रिटेन में, याद रखिए, ब्रिटेन में जो है ये एक मरीज है, यहाँ पे जो है वैक्सीन यहाँ पे दी गई है, जो आपके फेफड़ा है यहाँ पे कैंसर हो गया है। तो ये जो है यहाँ के लगभग 20 मरीजों को, ठीक है, एक ट्रायल किया जा रहा है। इसके बाद जो है और मरीज को यहाँ पे ये जो है टीका यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके पहले जो खुराक है आपका जर्मनी में यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। इस पर बहुत सारे देश रिसर्च और जो है काम कर रही है, ठीक है, ताकि जो है लंग्स कैंसर से जो है मरीजों को यहाँ पे जो है जो फेफड़ों कैंसर को जो है यहाँ पे जो है निजात मिल सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है इस पर काम कर रहे हैं सभी देश, जिसमें जर्मनी, अमेरिका, भारत वगैरह यहाँ पे इसमें जो है लगे हुए हैं, ठीक है। 7 देशों में जो है ट्रायल किया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ के संस्कृत विद्यालय जिसमें लगभग 9वीं से 12वीं पढ़ रहे जो छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिए रहे, ठीक है। इनको जो है जो भी राशि दिया जाता है 500-700 रुपये जो है, इसके तहत ये सालाना उनको छात्रवृत्ति यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में NSA अजित डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। तो हमारे अजित डोभाल जी अभी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे श्रीलंका गए हैं। ये एक तरह यहाँ पे जो है सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है कोलंबो में जो है,
इसका आयोजन किया है, जिसमें श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ठीक है, और अजीत डोभाल ये जो है मिले हुए हैं, एक सुरक्षा सम्मेलन पे जो है पहुंचे, जिसमें भारत का आभार भी जो है यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे जो है जताया गया है। जहाँ पे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, इनसे मुलाकात की और आर्थिक सहयोग पे बहुत सारे चर्चा यहाँ पे किया गया। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धेना, इनसे भी मुलाकात की और बहुत सारे जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है सुरक्षा सम्मेलन में जो है भाग लिए हैं और बात भी की हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, तो इसको याद रखिएगा। अजीत डोभाल कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार, सुरेश मित्तल, दलजीत सिंह चौधरी या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दलजीत सिंह चौधरी। ये नए नए अपॉइंटेड हो रहे हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल जो है दलजीत सिंह चौधरी को जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। बीएसएफ जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसका गठन कब किया गया था? 1965 में, याद रखें 1965 में इसका गठन किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और दलजीत सिंह चौधरी अभी इसके जो है डायरेक्टर जनरल अब इनको बना दिया है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के जो है ये आपके जो है जाने माने क्रिकेट प्लेयर थे, इन्होंने अब जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने मतलब संन्यास ले लिया है, कहने का मतलब यही है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? पंजाब। तो यहाँ पे एनजीटी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो संस्था है, ठीक है, भारत सरकार के तहत। तो लुधियाना में, पंजाब का जो लुधियाना है, यहाँ पे जो है ताजपुर रोड में जो एक कूड़ा करकट जो कूड़े वगैरह पहाड़ से जो है आपका बना हुआ, यहाँ पे जो है पुराने कचरे के साथ साथ यहाँ पे जो है औपचारिक रूप से यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज वगैरह प्रबंधन के लिए जो है उच्च कदम उठाने के विफल रहने के लिए जो पंजाब सरकार पर लगभग 1000 करोड़ रुपये जुर्माना लगा। कहने का मतलब ये है जो एनजीटी होता है, बहुत सारे इनके नियम वगैरह रहते हैं। यहाँ पे जो है कोई भी आप जो अवैध रूप से यहाँ पे जो अपशिष्ट वगैरह यहाँ पे जो है शहर में कोई भी जगह में आप जो है नेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है जी। मतलब जो कोई भी राज्य में जैसे आप जो है कूड़ा करकट यहाँ पे जो है जाम करके यहाँ पे नहीं रख सकते, अपशिष्ट प्रबंधन को जैसे यहाँ पे जो है नज़र रखती है, तो उन पे आपको जो है यहाँ पे कोई भी सरकार रहे उनके ऊपर जुर्माना लगाती है, ठीक है जी, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो पंजाब सरकार पे 1000 करोड़ रुपये का जो है जुर्माना यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो है इससे क्या होता है, ये प्रदूषण वगैरह होती है, ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण तो नुकसान होता है, हमारे हेल्थ को भी इससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है ध्यान देते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई है? दक्षिण अफ्रीका के। तो भारत और कौन से देश? भारत और आपका जो है दक्षिण अफ्रीका, दोनों देश के बीच जो है नौसेना के बीच, ठीक है, नौसेना स्तर पर जो है सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है नई दिल्ली में बैठक हुआ है, ठीक है। ये जो है 12वां संस्करण है, ठीक है, 12वां संस्करण है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है दोनों देशों के बीच जो है नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए ये जो है, ठीक है, दोनों देश के बीच जो है आपसे जो है मजबूत करने के लिए जो है, ठीक है, हमारे भारत के सेना, ठीक है, नौसेना और ये जो है दक्षिण अफ्रीका की सेनाओं के बीच जो है मजबूत नौसेना और जो है सुरक्षा संबंधित मुद्दों पे जो है बात किया गया है, इसीलिए बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों देश के बीच मजबूती प्रदान करने इसी उद्देश्य से जो है ये बैठक जो है आयोजन किया गया था दिल्ली में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है एनईपी जिसको हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, ठीक है, 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जो है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका आयोजन इससे मेन उद्देश्य यही है, जो शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र को यहाँ पे जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है मतलब जो पाठ्यक्रम सिलेबस को जो है आदान प्रदान करना है और जो है भारत को जो है बढ़ती अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा भी मिलेगा और शिक्षा को आगे लेके जाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।